ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और इसका लॉजिक गेट में जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट हमारे जो है वो दो रहते हैं, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट। इन दोनों को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं इनको, अभी आप पढ़ोगे आगे तो आपको समझ भी आएगा कि इन दोनों गेट की हेल्प से हम फर्दर जो हमारे गेट्स हैं, कौन कौन से, जैसे नोट हो गया, और हो गया, एंड हो गया, नैंड हो गया, एक्सोर हो गया और एक्सनोर हो गया। ओके, इन सब गेट को नैंड और नोर के का यूज़ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ नैंड गेट एंड नोर गेट हम देखेंगे पहले नोट गेट का रियलाइजेशन। नोट गेट का हमारा जो सिंपल लॉजिक सिंबल है वो ये रहता है। ओके, नोट गेट का ऑपरेशन क्या रहता है, वो जो भी अगर इनपुट 1 है वैल्यू तो रहती है वो 0 हो उसको जाएगा। नेगेट कर देते हैं। ठीक है, तो यह हमारा ए इनपुट था और आउटपुट क्या है, ए ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज हम नैंड गेट का यूज़ करके अगर नोट गेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन में भी आउटपुट में नेगेशन आना चाहिए इनपुट का। सपोज मैंने ए इनपुट लिया तो मेरा आउटपुट ए बार है। इट मीन्स नैंड गेट का मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, क्या किया यहाँ पे, जो इनपुट है मेरा दो वेरिएबल के लिए वो मैंने सेम ही लिया है। ओके, क्योंकि नैंड गेट है तो दो वेरिएबल रहेगा मिनिमम। ओके, उन दो वेरिएबल में मैंने जो वेरिएबल है वो सेम लिया है। ओके, दो अलग अलग ना लेके, यहाँ पे भी ए है और ये भी ए है। ओके, अब नैंड, नैंड क्या होता है, नैंड। एंड प्लस नोट। ओके, एंड क्या होता है, ए डॉट ए, इट मीन्स ए, और उसका क्या करना आपको, नोट, दैट इज ए बार। तो इट में कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। ट्रूथ है ये, समझ आया। हाँ। ओके, कल्याणी समझ आया आपको। ओके, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आपका एक वेरिएबल ए है और दूसरा 1 है, देन दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय ए बार। आप इसको चेक कर सकते हो कैसे, ए डॉट वन, क्योंकि अगर ए 1 डॉट है और ए में। डॉट वन हाँ। ए ही रहेगा। ओके, आपका, और उसका करना है क्या आपको, ए नोट। डॉट 1 तो और में 1 ही रहेगा ना। और नहीं है, ये एंड है। ये जो, अच्छा वैसे और लिख रखा है। हाँ, ठीक है। और इट मीन्स आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो ए इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी नोर गेट की हेल्प से हम नोट गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। नोर गेट, नोर गेट क्या होता है आपका, और प्लस नोट गेट, नोट। यही। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली हमने जो वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल है वो सेम लिए हैं, ए ही लिया है। ठीक है, तो ए और ए, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिंग करोगे तो ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू ए, उसका क्या करना आपको, कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल नॉट टू, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर। ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही आपका आउटपुट में। सिमिलरली आप इसको इस लॉजिक से भी डिफाइन कर सकते हो। ये नोट गेट क्लियर है। ओके, ठीक है। एंड गेट का, एंड गेट का जो बेसिक लॉजिक सिंबल है वो ये है हमारा, ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन है। और ये लॉजिक सिंबल है। ठीक है, ठीक है। नैंड गेट का यूज़ करके हम एंड गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नैंड गेट इनिशियली हमने कंसिडर किया, ए और बी हमारा इनपुट वेरिएबल है, उसका नैंड किया, दैट इज एंड का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतना। उसके बाद हमने एक नैंड गेट और यूज़ किया, लेकिन उसका जो इनपुट है वो सेम रखा। ठीक है, तो
ये जब हमारा नैंड गेट सेम इनपुट रहता है, नैंड गेट में सेम इनपुट रहता है, तो वो बिहेव करता है इन्वर्टर गेट की तरह। इट मीन्स वो नोट गेट की तरह बिहेव करता है, ठीक नॉट है। गेट की तरह। ओके, तो यहाँ ठीक पे है। आपका इनपुट ए बी बार है, ए बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका डबल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो वो आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, नोर गेट का यूज करके हम एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने ए इनपुट जो है वो कॉमन लिया है नोर गेट में, बी इनपुट है वो कॉमन लिया है, मतलब सेम लिया है। तो दो इसका यहाँ से हमारा ए बार हमें आउटपुट में मिलेगा, यहाँ बी बार। ये क्लियर है कैसे मिलेगा? हमने ए लिया तो उसके हमने बाद हम ए उस लिया, ए लिया, ओरिंग किया, ए हो गया। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिया, ए बार हो गया। क्लियर? ऐसे ही इसका बी बार हो गया, ठीक है। ठीक है। ओके, अब इसका हमें आउटपुट जो है यहाँ से आप देखोगे कि आपको क्या करना है, ओरिंग करना है इधर, ठीक है। तो पहले ओरिंग करोगे किसका, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का। ओके, फिर उसका क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आपको नोर करना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ए को कॉम्प्लीमेंट आपके पास पहले से है, तो ये कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा आपके पास, ए बी। क्लियर है? ओके, और दूसरे तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, विद द यूज ऑफ बबल्स। ओके, बबल्ड इनपुट जब भी आपके पास रहेगा नोर गेट में, तो वो एक एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। देखो, बबल का मतलब क्या, इन्वर्जन, मतलब उसका उल्टा नेगेटिव वैल्यू। ओके, आपके पास ए इनपुट है, तो बबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है उसका, ओरिंग, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी किया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, नोर। तो नोर के लिए नोर मतलब और प्लस नोट, ठीक है। तो और आपने कर दिया, और नोट के लिए आपने कॉम्प्लीमेंट यूज किया, ठीक है। इसको आप ये लिख सकते हो, आपने यहाँ पे इसको सोल्व किया है, ठीक है, लिख सकते हो। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि बबल्ड इनपुट नोर गेट बिहेव करता है एंड गेट की तरह। ठीक है। कल्याणी, क्लियर है? यस। ओके, और गेट का जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा लॉजिक सिंबल है, और ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। ओके, नैंड गेट, यूजिंग नैंड गेट हमें और गेट का रियलाइजेशन करना है, ठीक है। तो नैंड गेट सिमिलरली फिर से हम वही करेंगे, हमने नैंड गेट लिया और इनपुट जो हमारा है वो सेम है। ओके, नैंड गेट लिया, इनपुट हमारा है वो सेम है, तो यहाँ से हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, फिर जो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका नैंड करना है, तो और का एंड करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ से इनपुट वेरिएबल क्या आपके, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसका एंड किया और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। क्लियर? ठीक है, इस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को, या अब इसको आपको सोल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करें क्या, कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और आपका डॉट जो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इंडिविजुअल डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। ओके, इस तरीके दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो इसका है वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि बबल्ड इनपुट नैंड गेट जो है आपका और गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। बबल्ड इनपुट नैंड गेट जो है वो आपका और गेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें आपका यहाँ से ए था, तो ये ए बार हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी ये बी कॉम्प्लीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट। आपने दोनों का किया मल्टीप्लिकेशन एंड देन आपने कॉम्प्लीमेंट लिया। इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट को जब सोल्व किया तो इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, डॉट जो है प्लस में प्लस से रिप्लेस हो गया। ओके, तो डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ए प्लस बी। क्लियर? ठीक है। ओके, नोर गेट का यूज़ करके हम और गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो नोर गेट में इनपुट वेरिएबल ए और बी है इनपुट मेरा, उसका नोर करना है हमें, तो मतलब और प्लस नोट, और किया ए प्लस बी एंड देन वी टेक कॉम्प्लीमेंट। नोट। ओके, ठीक है। अब सेकंड में हमें हमारा जो इनपुट है वो सेम रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट में ए प्लस बी चाहिए, मिड ओरिंग चाहिए, ठीक है, तो समेशन की फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए हमने इन्वर्टर गेट का यूज़ किया। इन्वर्टर मीन्स ये नोर गेट ही है लेकिन इसका जो इनपुट है वो सेम है दोनों, तो इसलिए ये बिहेव करेगा इन्वर्टर गेट की तरह। ओके, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ए प्लस बी आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ एक्सोर गेट का रियलाइजेशन करेंगे। एक्सोर गेट जो है हमारा वो आप, ये है हमारा लॉजिक सिंबल, ठीक है, और ये है उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी टेबल भी आप अगर देखोगे तो आपको ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ओके, 0 1 1 और 0, ठीक है। ओके, नैंड गेट का यूज़ करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सोर गेट को। ठीक है, नैंड गेट, इनिशियल नैंड गेट का जो इनपुट है वो ए एंड बी। ओके, इसका नैंड किया तो ए बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर इतना? ठीक है, देन ये ए एक इनपुट इस नैंड गेट का है और एक इनपुट ये ए बी बार है, तो उसका फिर ये हमें गिवन है ये वाला डायग्राम? नहीं, ये गिवन नहीं है, ये हमने बनाया है। ओके, हमें रियलाइज मतलब हमें काम क्या करना है, हमें एक्सोर गेट को नैंड गेट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है हमारा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एक्सोर गेट। ओके, एक्सोर गेट को नैंड गेट के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए? तो आंसर क्या है हमारा? 4 नैंड गेट चाहिए हमें। ओके, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ कई बार। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें एक टेबल, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेबल है उसमें वैल्यूज़ लिखी हुई है कि सपोज आपको नोट का रियलाइजेशन करना है नैंड का यूज़ करके, तो कितने नंबर ऑफ गेट रहेंगे? एक ही था उसमें नोट गेट का, तो ठीक है, ऐसे ही नोर के थ्रू करोगे नोट गेट को तो उसमें भी एक ही था। ठीक है, तो वो आगे टेबल है वो आपको याद करनी है। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं। इसका इनपुट क्या है? एक इनपुट ए है, एक इनपुट ए बी कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो दोनों का आपको क्या करना है, पहले और एंड करना है, तो ए डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन उसका नैंड नोट करना है, तो ये कर दिया। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस डॉट की जगह पे प्लस लिखोगे और जो आपका कॉम्प्लीमेंट है उसको आप इंडिविजुअल में ब्रेक कर दोगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर इतना? ओके, इस ए बी का कॉम्प्लीमेंट जो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका ये सिंपल बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। सिमिलरली नीचे से आपका बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बचेगा। ठीक है, अभी आपका इनपुट क्या है यहाँ पे, एक ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये इस नैंड गेट का इनपुट है, और उसका क्या करना है आपको, पहले एंड करोगे और फिर नॉर कॉम्प्लीमेंट लोगे, मीन्स नैंड। ठीक है, तो दिस प्लस दिस आपने मल्टीप्लाई किया, ओके, ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन यू हैव टेकन द कॉम्प्लीमेंट, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ओके, आपने नैंड कर दिया, अब इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करने के लिए आउटपुट आई है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। हाँ, इसके ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट किया है ये किस लिए किया है, ये जो ऊपर वाला है? कौन सा? ये हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट इस नैंड के लिए किया ना आपने। आपका एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट आपका ये है, और इन दोनों का क्या करना, आपको नैंड करना है इस नैंड गेट के थ्रू। ओके, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट आया ऊपर। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको, जो आपका डिमॉर्गन लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आप ब्रेक करोगे कि ए बी पे होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका, आपने डॉट था, डॉट को प्लस से रिप्लेस किया और इंडिविजुअल पे आपने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, अभी
इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट पे कॉम्प्लीमेंट है, तो प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो गया और इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। एक पे पहले एक कॉम्प्लीमेंट था, अभी एक कॉम्प्लीमेंट इसकी वजह से आया, तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया और इस पे सिंगल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सिमिलरली आपने इसको सोल्व किया, सेम बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट, ये प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया और सिंगल कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये डबल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का कैंसिल आउट हो गया, बी का कैंसिल आउट हो गया। और इस ए बी को क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट की जगह को रिप्लेस करोगे बी से, इसका कॉम्प्लीमेंट आपने डिमोर्गन लॉ के का यूज़ करके इसको एक्सप्लेन किया, फिर सिमिलरली इसको आपने एक्सपेंड किया। क्लियर है इतना? ओके, अंदर मल्टीप्लाई किया आपने ए कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, देन बी ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन बी बी कॉम्प्लीमेंट, बी बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचा आपका, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। सेकंड, एक चीज ये बताओ हाँ। कि जैसे हमने पहले डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, उसके बाद फिर हमने ये किया, तो ये समझ तो आ गया कैसे किया है, पर कब इसे मतलब कैसे करना है? जैसे डायग्राम के बाद हमने इसमें रिप्रेजेंट किया, वो चीज क्लियर नहीं हुई कि कहाँ पर क्या करना है। कहाँ पे क्या करना है मतलब? मीन्स जैसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद जो इक्वेशन आई उसको हमने नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा से स्टार्ट किया, हाँ। कि कहाँ पर ये चीज स्टॉप होगी और कहाँ से ये वाली इक्वेशन सोल्व होना स्टार्ट होगी। तो वो तो जो आपके जनरल जो रूल्स, अभी ये जो आपका फाइनल आउटपुट आया है ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो वो आपने मिनिमाइजेशन किया है, बस मिनिमाइज ही किया है, इसको सोल्व ही किया है, बाकी और तो कुछ किया नहीं आपने। आपको ये देखो, आपको ये याद रखना है कि आपको एक्सोर गेट का रियलाइजेशन करना है, तो वो 4 नैंड गेट का यूज़ करके आप एक्सोर गेट को रियलाइज़ कर सकते हो, मतलब उसके टर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये आपको पता है। ठीक है, तो 4 नैंड गेट अगर आपके पास हैं या तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और वो आपको ये नहीं कि कोई बताएगा आपको। ठीक है, ये आपको याद रखने का है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। कल्याणी, क्लियर है आपको? हाँ, क्लियर है। ओके, चलिए अब नोर गेट का यूज़ करके हम एक्सोर गेट का रियलाइजेशन करेंगे। ओके, मतलब नोर गेट का यूज़ करके हम एक्सोर गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ गेट कितना रिक्वायर हुआ था नैंड गेट एक्सो 4, तो और यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ गेट 5। ठीक है, चलो एक्सोर, ये फर्स्ट मेरा एक्सोर गेट है, ये इसका जो इनपुट है वो दिस ए एंड बी, आपने एक्सनोर किया। ठीक है, एक्सनोर नहीं, नोर किया आपने, तो पहले और किया एंड देन कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ए बी उसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर इतना? ठीक है, इस एक्सोर गेट, इस नोर गेट का एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड सिमिलरली इस ये आपका सेकेंड नंबर कंसीडर करो, ये आपका थर्ड नंबर कंसीडर करो, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, थर्ड नंबर का जो नोर गेट है उसका एक इनपुट आपका ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है और एक इनपुट आपका बी है। ठीक है, तो आपने नोर किया तो आपका ये आया। अभी ये टर्म कैसे आई ये एक्सप्लेन करूँ? नहीं, ये तो ये यहाँ से आई है ना कि बी के ऊपर जो है हमारा ये प्लस बी कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है। यस, आपने बी पहले और किया, और में कौन दो टर्म को, दो इनपुट कौन से आपके, एक बी है, ये बी हो गया, और दूसरा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, वो ये हो गया। क्लियर? इतना आपका ये जो आपका इनपुट वेरिएबल है वो, और उसके बाद आपको करना है नोट, आपने कॉम्प्लीमेंट लिया नोट के लिए। ठीक है, उसको आपने फर्दर सोल्व किया। ये पहले जो ऊपर वाला जो अपना कॉम्प्लीमेंट है उसको आप सोल्व करोगे तो जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा इंडिविजुअल्स में, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया और ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो है वो आपको डॉट से रिप्लेस होगा। ओके, अब ये डबल कॉम्प्लीमेंट ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी। ए प्लस बी। ओके,
अब आपने अंदर मल्टीप्लिकेशन किया इसका बी डॉट ए एंड प्लस बी बी डॉट डॉट बी। बी, ओके, ये बी डॉट बी आपका ज़ीरो हो ये गया जीरो और हो यहाँ गया। से ए बी अच्छा, बार। ए बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ठीक आपने है, इसको सोल्व किया, सिमिलरली आप ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। ठीक है। ठीक है, वो आपका जो इनपुट रहेगा किस किस गेट किस नोर गेट का रहेगा, गेट नंबर 4 का, ये आपका इनपुट है। ओके, जो ये दोनों है ये आपके इस 4 नोर गेट का इनपुट है। ठीक है, तो ठीक है। अब आप पहले क्या करोगे, और करोगे एंड देन कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो आपका एक इनपुट ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी, जो कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर इतना? ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आपने एक नोर गेट लिया और उसका जो इनपुट है वो सेम रखा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये अंदर जो फॉर्मूलेट जो में आपकी इक्वेशन बन चुकी है वही आपकी एक्सोर है, तो आपको जस्ट नोट गेट लगाना है आगे। ठीक है, तो ये जो है वो इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, बिहेव एज इन्वर्टर। तो एक इसकी वजह से आपने आपका ये डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो गया और आपका फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल गया जो कि किसके इक्वल है, ए एक्सोर बी के। तो आपसे पूछे कोई नंबर ऑफ नंबर ऑफ नोर गेट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एक्सोर गेट, तो आंसर आप बोलोगे 5। 5 नोर गेट का यूज़ करके हम एक्सोर गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, क्लियर। ओके, चलिए एक्सनोर का अगर हम नैंड गेट की टर्म्स में रियलाइजेशन करते हैं तो हमारे यहाँ पे वहाँ पे हमने एक्सोर को किया था नैंड से, तो 4 गेट यूज़ किए थे एक्सोर में, यहाँ पे 5 गेट यूज़ करते हैं, ये याद रखना अपने को। ठीक है, सिमिलरली हमारा ये जस्ट चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट नैंड गेट का इनपुट ए बी है, ए बी एंड हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट नैंड हो गया। क्लियर इतना? ठीक है, अभी नैंड 2 नंबर जो गेट है उसका एक इनपुट ए है और दूसरे का इनपुट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट भी है। क्लियर इतना? ठीक है, आपको अब इसका नैंड करना है, मीन्स एंड करना है, ये एंड कर दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, नैंड हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? ये एक सेकंड, ये जो ऊपर गया ये एक कॉम्प्लीमेंट, ये अच्छा ठीक है, पूरे पे अकाउंट। ये देखिए, ये आपका 2 वेरिएबल है, ए ये फर्स्ट वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल हैं, इनका आपने एंड कर दिया, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये नैंड हो गया। नोट किया आपने, एंड का एंड प्लस नोट आपका नैंड होता है ना। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको सोल्व किया, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट पे है तो आपने इंडिविजुअल्स पे लगा दिया, डॉट जो प्लस से रिप्लेस कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट, सिंगल कॉम्प्लीमेंट पहले था और डबल कॉम्प्लीमेंट इस पे इसकी वजह से आ गया। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से क्या बच गया, ए बी आपके पास। सिमिलरली आप नीचे वाले गेट के लिए सोल्व करोगे तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो गेट नंबर 4 जो नैंड गेट 4 है हमारा, उसका जो इनपुट है वो एक तो ये इनपुट है, दोनों का एंड प्लस नोट हो जाएगा। यस, ये दोनों का एंड किया आपने। ओके, और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो नैंड हो गया। क्लियर? अब आपको पता है कि आगे जो गेट है वो नैंड है, तो ये हम इसको इधर सोल्व नहीं करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ओके, इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, हमने क्या मल्टीप्लाई करके, हाँ, अंदर मल्टीप्लाई किया, ए कॉम्प्लीमेंट इसके ए कॉम्प्लीमेंट का जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए बी का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारा ए कॉम्प्लीमेंट वो 0 है, बी कॉम्प्लीमेंट वो 0 है, ए बी हमारा 2 टर्म है, 2 बार है तो सिंगल एक 1 टाइम्स लिख देंगे, और यहाँ से ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका जो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन वो क्या करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट विद कॉम्प्लीमेंट, ए एक्स नॉर बी।
ठीक है, ठीक क्लियर है? है, क्लियर है। नोर गेट का यूज़ करके अगर हमें एक्स नोर गेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए कितने नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर रहेंगे? सबसे पहले 4 गेट, 4। ओके, ठीक है। एक्स नोर नहीं है, ए नोर है। ओके, ये हमारे ओनली नोर है। नंबर ऑफ नोर गेट रिक्वायर्ड 4। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट नेमिंग कर देते हैं 2, 3 एंड 4th। ओके, फर्स्ट का इनपुट ए एंड बी। ओके, ये इसका आपने नोर किया, क्लियर इतना? ठीक है, इसका इसका इनपुट क्या है? ए और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए अच्छा, एंड ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। एंड देन यू टेकन द कॉम्प्लीमेंट अगेन फॉर, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि नोर है आपका। ठीक है, फिर आपने इस कॉम्प्लीमेंट को सोल्व किया, इंडिविजुअल्स में ब्रेक किया, इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस जो ये है प्लस ये आपका डॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो गया। अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन किया ब्रैकेट के, तो ये ए बार और ये ए बार भी, ए बार आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से ए बार, तो सिमिलरली यहाँ से ए बी बार मिलेगा। ओके, और उस नेक्स्ट जो फोर्थ, ये जो दोनों है आपके, दिस एंड दिस, ये आपके जो इस नैंड नंबर 4 जो गेट है हमारा, उसके इनपुट्स हैं। ठीक है, तो उनका आपको अभी नोर करना है, मीन्स और करना है, ऐड किया एंड देन कॉम्प्लीमेंट लिया, ये आपको अभी इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, अभी ये होल पे कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअल में ब्रेक कर दिया, प्लस जो था वो डॉट में चेंज कर दिया। क्लियर इतना? ये फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद इसको फर्दर ब्रेक किया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट पहले ही था तो इस पे डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और बी पे सिंगल कॉम्प्लीमेंट, जो डॉट यहाँ था वो प्लस से रिप्लेस किया। क्लियर? ओके, इसको आपने चेंज किया। ठीक है, तो इस पे ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट ए का और बी का, अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, ए आपका 0 है, बी आपका 0 है, तो ये दो टर्म आपका बच गया, जो कि आपका एक्स नोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फिर आपने कहा नंबर ऑफ नोर गेट्स रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ आउटपुट तो हमारी एक्स नोर में आ रही है ना, लास्ट में तो जो कट किया लास्ट में आपकी आउटपुट तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट तो एक्सनोर ही करना है ना, लेकिन किसका यूज करके करना है? वो नोर गेट का यूज नोर करके। गेट का करके करना है और एक्स नोर में चाहिए। यस, रियलाइजेशन यही है कि आपको रिप्रेजेंट तो एक्सनोर ही करना है, बट दो जो यूनिवर्सल गेट है उनका यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो। एक्सनोर मतलब नोर का यूज करके आपने नोट भी बनाया है, और भी बनाया है, एंड भी बनाया है, नेंड भी बनाया है। तो अब पता चला ये दो यूनिवर्सल गेट क्यों हैं। वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों गेट्स का यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो। क्लियर? ठीक है, हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो। पीछे जाओ। हाँ बोलो। वाला बोलो कल्याणी। बैक में इस स्लाइड के पहले जो है। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। नंबर का जो नैंड गेट है, तो ये जो इसमें जो दो इनपुट जा रही है ना, जैसे पीछे भी हुआ होगा, और गेट जैसे नॉर गेट, हाँ तो एक्स और को हाँ, पूछना है कि जो फिफ्थ नंबर में दो इनपुट जा रही है ना, इनपुट एक है, दो इनपुट जा रही है लेकिन इनपुट सेम है। हाँ हाँ, वो मुझे पता चला तो इनपुट। तो ये जो गेट नंबर 5 है वो आपका इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, मीन्स नोट गेट की तरह। तो वो एक ही टाइम लिखेंगे और दो है ना, दो बार कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है, ये यहाँ पे ये एक्स है। ओके, आपने इसका नोट करना है, तो इसका नोट करोगे तो एक कॉम्प्लीमेंट और लगाना ही पड़ेगा ना। नोट क्या है मतलब? अब क्लियर हो गया? ये जो कॉम्प्लीमेंट है सेकंड फर्स्ट वाला जो है वो आपका
वेरिएबल है जो आपका यहाँ इसका इनपुट है, और जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है वो आपका नोट गेट के लिए है। ठीक है, क्लियर हुआ? मेरे को ये हो रहा था कि 2 बार लिखने का है तो फिर एक ही बार क्यों लिखना? ओके ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ठीक है। ओके, नैंड गेट का रियलाइजेशन करना नोर गेट का यूज़ करके। अभी तक हमने क्या किया था कि नैंड और नोर गेट का यूज़ करके डिफरेंट गेट्स को रियलाइज़ किया था। अभी हम इंटर दोनों का करेंगे, नैंड का नोर से और नोर का नैंड से। ओके, ये नैंड गेट है, आपको पता है नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए? नैंड मीन्स ए बी बार। ठीक है, ओके, और हमारा इनपुट क्या है? ए बी। ओके, ये आपका नोर गेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट का इनपुट क्या है? ए। सेकंड का इनपुट क्या है? बी। तो ये ए बार, दिस इज बी बार। ये ओके, ये दोनों का क्या है? ए बार बी बार। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगेन ये क्या है? नॉट गेट, मतलब इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में ये जो डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली ए बार ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। उसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि आप नैंड गेट का यूज नोर गेट का यूज करके आप नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। कितने गेट का रिक्वायर रहेगा? 4 गेट से 4 गेट का यूज करके हम नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोर गेट यूजिंग नैंड गेट। अब हमें नोर गेट का रियलाइजेशन करना नैंड गेट का यूज करके। तो आउटपुट में क्या चाहिए आपको? नोर। नोर मीन्स और प्लस एंड। ठीक है, ये क्लियर है इतना? 1 2 3 एंड 4। ओके, दिस इज योर नैंड। हमारा जो इनपुट है वो सेम है दोनों के लिए। इसमें ए रहेगा, इसमें बी रहेगा। ओके, तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आउटपुट, बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतना? ओके, नैंड किया, नैंड मीन्स एंड किया और कॉम्प्लीमेंट लिया। क्लियर? इतना क्लियर है? हाँ। ओके, तो आपने सोल्व किया, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ गया और डॉट जो है वो प्लस से रिप्लेस हो गया। तो ये आपके पास ए प्लस बी आ गया। यहाँ ये जो इनपुट है, यहाँ ये इनपुट है आपका यहाँ पे। ये आवाज किस चीज की आ रही है? डिस्टरबेंस है। कल्याणी, म्यूट कर लिया उसने। हाँ ठीक है, तो ये फोर्थ गेट का जो इनपुट है आपका वो ए प्लस बी है, और ये आपका इन्वर्टर गेट है। तो आपने ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। दैट इज रिप्रेजेंट योर नैंड कंडीशन। क्लियर इतना? तो कितना नंबर ऑफ गेट? नैंड गेट। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने नोर गेट का यूज किया था नैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके लिए भी आपको 4 गेट का रिक्वायरमेंट था। और यहाँ पे भी अगर आप नोर गेट का रियलाइजेशन कर रहे हो, मतलब नोर गेट को बना रहे हो नैंड गेट का यूज करके, तो भी आपको 4 गेट 4 तो मैं ये कह रही थी जो आउटपुट हमें मिली है ये नॉर में मिली है ना, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, नोर में मिली है ना, क्योंकि हम नोर का रियलाइजेशन जिसका आपने नैंड लिखा ना, तभी मैं कंफ्यूज हुई थी। ओके, नहीं ये नोर है हमारा, नैंड नहीं है, नोर है। ठीक है, नोर गेट। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, देखो ये जो टेबल है वो टेबल है, इसमें से कभी कभार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अभी देखो नैंड से आपको नोर बनाना है या नोर से आपको नैंड बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है गेट, तो आपको नंबर ऑफ गेट कितना रिक्वायर रहेगा? 4। क्लियर है? ठीक है, नैंड से नोर हो या नोर से नैंड हो। हाँ ठीक है, अभी आपको नैंड से नोट कन्वर्ट करना है तो आपको एक गेट का रिक्वायरमेंट रहेगा। नोर से नोट करना तो भी एक का रहेगा। नैंड से अगर एंड गेट का रियलाइजेशन करना है तो 2 नैंड गेट चाहिएगा। और का रियलाइजेशन करना है 3 चाहिएगा। एक्सोर करना है तो एक्सोर के लिए 4 चाहिएगा। एक्सनोर का रियलाइजेशन करना तो 5 चाहिएगा।
ठीक है, ये आपने अभी किया भी है, ठीक है। तो ये इसका जस्ट यहाँ पे यू कैन से समरी है, ये आपको याद रखना है। इसी फॉर्मेट में याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि ये आपका 1 2 3 4 5 रहेगा, और ये 1 3 2 5 नहीं, ये 5 एंड 4 मतलब अल्टर किया हुआ है। तो ये इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो इजी रहेगा, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है। अभी मुझे ज़रा जल्दी से आप, क्योंकि अगर 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपना थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाएगा। ए प्लस बी ओरिंग हो गया, एंड हो गया, और ये नैंड हो गया, नोर हो गया, एक्सोर हो गया, एक्सनोर हो गया, 0 0 1 1। हाँ, ओरिंग बोलो रश्मि। 0 1 1 1। ये एंड बोलो। 0 0 0 1। नैंड बोलो। नैंड हो जाएगा हमारा 1 1 1 0। नोर बोलो। नोर हो जाएगा हमारा ये 0। इसका 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 कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो 0 का 1 हो जाएगा और बाकी 3 इसका 0। ओके ठीक है। एक्सोर बोलो। एक्सोर हमारा होगा 0 1 1 0। ओके। नोर बोलो। एक्सनोर 1 0 0 1। ठीक है। लॉजिक एक्सप्रेशन भी आपको ध्यान है? ओके ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रही है, हाउ मेनी नोर गेट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कितने नोर गेट्स की रिक्वायरमेंट है हमें इस फंक्शन को सॉल्व करने? यस, कितने नोर गेट का यूज करके हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज मैंने पहले बताई थी आपको ध्यान है या नहीं वो जरा मुझे बताएं कि ये बबल्ड इनपुट नैंड गेट किसके इक्वल होता है? बबल्ड गेट इनपुट नैंड गेट इज इक्वल टू नोर गेट। क्लियर? नोर गेट। ओके। और एक चीज और है कि दो साइड अगर बबल्स हैं तो उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट एक चीज तो ये कि बबल्ड इनपुट नैंड गेट जो है वो आपका नोर गेट के इक्विवेलेंट होता है। ओके। और सेकंड बबल्ड इन दोनों साइड आपके अगर है तो उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। ओके। आप देखोगे यहाँ पे भी आपका बबल्ड है, यहाँ पे भी आपका बबल्ड। ओके ठीक है। तो ये इफेक्ट उनका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको यहाँ पे क्या है इन दोनों का आउटपुट, इस गेट नंबर 1 का आउटपुट क्या बताइए? हमारा आएगा a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। गुड। इसका क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट इसका c प्लस d का कॉम्प्लीमेंट। गुड। ओके। और ये गेट को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? नोर गेट से। नोर से। ओके। तो आपका जो आपको क्या करना है फिर आगे, इसकी जगह पे अब ये तो मान हम के इसका चलो या अब आपको ये करना है, ठीक है। आपका एक इनपुट क्या है? a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा इनपुट क्या है? c प्लस डी। और आपको क्या करना है? नोर करना है। नोर के लिए क्या करोगे? a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट c प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसको सोल्व करो। इंडिविजुअल ये कंप्लीट है तो इंडिविजुअल हो जाएगा। हाँ। ओके। तो एक
कॉम्प्लीमेंट पहले है तो दो दो हो जाएंगे दोनों पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर में मिला? ए प्लस बी और सी प्लस डी। सी प्लस डी, गुड, प्लस डी। दैट इज योर फंक्शन। ठीक है, तो कितने नोर गेट का यूज करके आपने एक्सप्लेन किया इस फंक्शन को? 1 2 और एंड 3। 2। टोटल नंबर ऑफ गेट, नोर गेट आर 3। ये जो हमारा ये लास्ट में किया है, ये जो ये एंड को रिप्रेजेंट करता है ना, ये थर्ड वाला, तो ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन कर रखी है इधर, ये वाला, ये नोर गेट है। ये जो बबल्ड एंड इज इक्वल टू नो। हाँ, बबल्ड ने, ये ठीक है, बबल्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बबल्ड नैन बबल्ड एंड, गेट ठीक जो है, है वो नोर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। मतलब हम खा सिंपल नोर करें या बबल एंड करें, वो नोर ही होगा। यस। ठीक है। क्या बोला आपने? ये जो बबल एंड किया है आपने, हाँ। ये वाला नैंड वाला, ये नोर ही है ना हमारा? हाँ, ये नोर ही है। ये जो, हाँ, ये नोर ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो, आपसे क्वेश्चंस में जो पूछा गया ना क्वेश्चन में कि आपको नोर गेट के थ्रू रिप्रेजेंट करा, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये नोर ही है बट ये नैंड की फॉर्म में है। ओके, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, जैसे देखोगे सपोज ए और बी इसका अगर इनपुट है तो क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। उसको क्या लिख सकते हो आप? ए प्लस बी का लिख होल सकते हो कॉम्प्लीमेंट, यही है ना? तो ये आपका क्या है? ये भी ये नोरी है ना? तो मतलब नैंड इज इक्वल टू, तो हमने चेंज क्यों किया? हमें चेंज इसलिए किया क्योंकि हमें आंसर में नोर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? हमारे पास 4 गेट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमें बताना विच ऑफ दीज अबव डिजिटल सर्किट एक्ट इनहेबिटर। इनहेबिटर क्या होता है? इनहेबिटर वो रहता है जिस गेट का एक इनपुट जो है वो बबल रहे। ओके, तो इन चारों में से आप देखो, एंड गेट का एक बबल कौन से गेट में है? और 3। बोलो। 3 और 4। बी और 4 कैसे? एंड गेट का एक इनपुट बबल कौन कौन से गेट में है? एंड गेट का एक इनपुट बबल एंड गेट का तो 4 में है। हाँ, तो 4। तो आपका आंसर क्या है? 4, ओनली 4। क्लियर? तो इनहिबिट गेट में तो 0 ही होता है ना, 0 के साथ में होता है ना, और एग्जिबिट में 1 होता है, ऐसा ही होता है ना? देखो, उसमें आपका एक इनपुट 0 रहेगा और एक इनपुट 1 रहेगा। ओके, हाँ, ठीक है। तो इनहिबिटर का कंडीशन क्या बन गया कि एंड गेट में अगर एक इनपुट आपका बबल्ड है तो वो इनहिबिटर होगा। ठीक है, और जो एग्जिबिटर, फिर ये जो कल्याणी कह रही है वो एग्जिबिटर का देखना पड़ेगा कि एग्जिबिटर का क्या है, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं है, अभी डाला नहीं है एग्जिबिटर का। ठीक है, एग्जिबिटर का मैं देख के बताता हूँ आपको। ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 3 गेट दिए हुए, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। ओके, ये और गेट, एंड गेट, और ये आपको क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें बताना क्या है, इन तीनों गेट में से कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है? नोर और नैंड। ठीक है, तो नोर और नैंड, तो इट मीन्स हमें नोर और नैंड गेट को रिकॉग्नाइज करना है। क्या फर्स्ट नोर नैंड गेट है? नहीं। सेकंड? और भी नहीं। थर्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नैंड की टर्म में। ओके, मुझे ये चीज बताओ, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ए प्लस बी को ए बी बार में? कर सकते हो?
ओके कर सकते हैं। तो थोड़ा सा माइंड लगाओ कि इसको कैसे नैंड की टर्म में लिख सकते हैं, बोलो। इसको कैसे लिखना है? नैंड की टर्म में एंड के टर्म में लिखना है। लिख सकते हैं इसको। भी ओके ठीक है, ये बताओ मुझे, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ऐसे, रश्मि? हाँ हाँ ओके ऐसे तो ये लिख क्या सकते आपका ये नैंड गेट ही है, बट हैं। इसके बट इसके अंदर जो आपका इनपुट है वो बी बार बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मतलब आप आपका जो F3 है आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो नैंड की फॉर्म में, और जो नैंड है वो आपका यूनिवर्सल गेट होता है। इट मीन्स सी इज योर आंसर, गेट 3 इज यूनिवर्सल गेट। क्लियर हुआ? ठीक है। कल्याणी क्लियर है? हाँ ओके चलिए, एक्सोर का प्रॉपर्टी बताइए मुझे, एक्सोर का क्या रहता है? सपोज ए एक्सोर ए करना है तो बोलो, रश्मि आप बोलोगे। ये आवाज़ आवाज़ थोड़ा म्यूट करना कल्याणी। रश्मि बोलो क्या? ए एक्सॉर ए करेंगे तो हमें मिलेगा, वो बताना है एक्सप्रेशन। बोलो, हाँ एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन, यस। एक सेकंड बता रही हूँ, सोचने दो मेरे को। बोलो ना, 0 इधर 0 बोलो ना, ए प्लस बी का बोलो, छोड़ो ए नहीं, ए प्लस बी का बोलो। ए कॉम्प्लीमेंट बी। तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट बी हाँ प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब इसका बोलो ए का ए ए एक ए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए प्लस प्लस ए ए कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर है, ठीक है। चलो, हाँ एक इनपुट क्या है, x, ओके। दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट यहाँ से। x ही है ना, हम्म ओके। ये भी x ही है ना, ये हाँ। भी x है ना, ओके ठीक है। तो x कॉम्प्लीमेंट x एक्सोर x, a एक्सोर a 0 था तो x एक्सोर भी 0 ही होगा, 0 हो जाएगा। ओके। हाँ तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया, 0, हाँ। ओके ठीक है। अभी क्या करना है, 0 एक्सोर x करना है, एक्सॉर एक्स। करो। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, 0, 0 को कुछ भी करेंगे तो 0 ही और ये मिलेगा। क्या आ जाएगा, x, ओके। एक्स 0 कॉम्प्लीमेंट एक्स 1, ठीक है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ गया, x, हाँ ओके। और x कॉम्प्लीमेंट x एक्सोर x वो आपने ऑलरेडी निकाला, क्या है, 0 तो ये आउटपुट क्या आ गया, 0 तो व्हाट इज योर आंसर? 0। क्लियर हुआ? हाँ कल्याणी क्लियर हुआ? कल्याणी हेलो। हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें आपका आंसर तो एक्स आया है ना? आंसर 0 आया 0। आपका। क्यों, यहाँ पे तो 3 एक्सोर है ना? मैडम आपने सोल्व किया है, ओके। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 3 है या 2 है। मैंने सॉल्व किया। अब एक मिनट देखिए, फर्स्ट एक्सोर है ना जो एक्स, और नीचे से फिर से आपने एक्स लिया है 2। देखो मैडम, इनिशियली आपके 2x का एक्सोर किया, दैट इज 0। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब आपका जो इस एक्सोर के लिए आपका एक इनपुट 0 हुआ, ओके। और ये समझो, ठीक है, ये आपका x एक 0 हुआ और ये x हुआ, तो 0 और x का किया आपने एक्सोर, तो आपका x आया। क्लियर इतना? ये आउटपुट x आया। फिर एक्स और एक्स का किया। ठीक है, और देन अगेन x को और x का किया तो 0, तो दैट इज बी इज योर आंसर। क्लियर है? ओके चलो, थर्ड क्वेश्चन। द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन। ये एक फंक्शन है हमारा, z इज इक्वल टू a
बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। तो कितने नैंड गेट का यूज़ करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन गिवन है उस पर डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लो हमने इस पर डबल कॉम्प्लीमेंट, और एक चीज़ मैं कर रहा हूँ कि ये जो मेरे अनकॉम्प्लीमेंटेड उनको इकट्ठा लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट को अलग लिख दिया। ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ बोलो। जो आपने ये बोला ना कि ऐसे जब हमें पूछे कि कितने नंबर ऑफ गेट्स चाहिए तब भी लिखा हुआ रहता है फंक्शन, उस पे हम डबल, हाँ डबल कॉम्प्लीमेंट के थ्रू स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो डबल कॉम्प्लीमेंट लगा, तो डबल कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब वो तो कट ही जाएगा। हाँ तो हाँ तो बिल्कुल सही कट जाएगा, इसीलिए लगाते हैं। बट उसको हम फंक्शन आगे हमें गेट की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि एक डिमोर्गन्स लॉ हमें पता है, उसका यूज़ करके हम उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए हम करते ऊपर कि आपने डबल कॉम्प्लीमेंट किया ना। हाँ देखो डबल कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन सबसे पहले सोल कौन सा का होगा, इनर मोस्ट नीचे वाला, मतलब ये फर्स्ट वाला, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अभी चलो फर्स्ट को सोल्व करो, फर्स्ट को ब्रेक करो, तो क्या आएगा आपका, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डबल कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ, लिख सकते हैं। अब समझ में आया क्यों डबल कॉम्प्लीमेंट किया? क्लियर हुआ कल्याणी? ओके ठीक है। तो ये किसके इक्वलेंट हो गया, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड होल कॉम्प्लीमेंट। ओके ठीक है। ये अब मुझे ये बताओ, ए प्लस, ठीक है चलो, ये गेट ए सी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या नैंड गेट बिले यस, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ओके ठीक है। और अगर आप इस कंप्लीट को इससे कंपेयर करो, ए प्लस बी होल बार से, तो ये कौन सा गेट होता है, ये नोर होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये एक आपका नोर गेट है, ठीक है। ओके, नोर गेट को नैंड गेट में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्स रहते हैं? अभी किया आपने जस्ट 4। ठीक है, और ऑलरेडी आपके पास एक नैंड गेट है, तो टोटल कितने नैंड गेट हो गए? 5। 4 + 1 टोटल आपके पास 5 नैंड गेट्स। इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 5 नैंड गेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये है इसका जनरल आइडिया, इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं उसको सॉल्व करने का, ठीक है। अभी आप चलो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाँ बोलो। एक और क्वेश्चन। हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे नैंड था ना हमको, हाँ? 2 इनपुट नैंड, हाँ यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा है कि गेट रिक्वायर है या नॉर गेट, इन्होंने सिर्फ गेट के बारे में पूछा है, यही ना? देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर, इन्होंने नैंड गेट के बारे में पूछा है कि कितने नैंड गेट रिक्वायर है। 2 इनपुट मीन्स ये 2 इनपुट नैंड, ये बोल रहे हैं, ये 2 इनपुट इस टाइप के जो नैंड गेट है। नॉर तो है ही। अब मेरी यहाँ पे नॉर पूछा होता तब भी मैं डबल नेगेशन करती। हाँ, जो भी आपको उसके हिसाब से चलते, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नैंड गेट की जगह पे बोलता कि कितने नॉर हाँ, गेट बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का यही एक प्रोसीजर है कि टेक द डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन एंड देन इलेबोरेट इट, देन एक्सपेंड इट, और उसके बाद उसको सोल्व करके आप देखो। ओके, क्लियर है कल्याणी? हाँ क्लियर है। ओके, तो चलो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो, इनिशियली क्या है हमारा AC, ठीक है। तो A एंड C, ठीक है। बबल
तो ये AC बार हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद इन्वर्टर AC आ गया, क्लियर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, B बार चाहिए, ओके, तो B बार है, क्लियर इतना, ओके। ये क्या आ जाएगा, AC B बार होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ठीक है। अब इसको एक इन्वर्टर, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, A B कॉम्प्लीमेंट C, दैट इज योर फंक्शन। क्लियर हुआ रश्मि? ये जब तक खुद से नहीं करेंगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। देखो मैं क्या मैं कितने भी यहाँ क्वेश्चंस ले लूँ, ठीक है, उसका आपको जस्ट एक आइडिया मिलेगा कि हाँ हम इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो बेसिक कंसेप्ट